साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जूनियर एडर शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग लगातार कुछ न कुछ सकारात्मक रूप से प्रयास करते रहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और लोग अपने अपने विद्यालय में पहुँचें, परिवार में खुशियाँ आएँ, एक चेहरे पर निखार आए। तो साथियों देखिए कुछ हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया को इसलिए लेकर हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि हम लोग पास अभ्यर्थी हैं। हम लोग उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कुछ न कुछ लगातार प्रयास करते रहते हैं, अन्यथा दूसरे के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं। स्वयं की भर्ती है, हम लोग उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए प्रयास करते रहते हैं, अन्यथा दूसरे के लिए नहीं हम लोग प्रयास करते। तो साथियों देखिए, कुछ साथी हमारे बार-बार कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, जहाँ हम लोग देखिए इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र वृद्धि के साथ शासनादेश जल्द से जल्द आए, उसके लिए हम लोग लगातार कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, अनुनय विनय के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत ही जल्द परिणाम उसका दिखेगा सामने। देखिए, और कुछ साथी देखिए, मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। कुछ हमारे साथी बार-बार मैसेज कर रहे हैं, सुबह से लेके मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। मैं नेट बंद कर दे रहा हूँ तो कॉल आ रहा है और मेरे पास एक ही सिम है मेरे पास जो है, मैं उसको बंद कर मतलब कुछ समय के लिए बंद कर दे रहा हूँ। क्योंकि अपनी भी लाइफ है, थोड़ा भाई विद्यार्थी जीवन है अभी, थोड़ा कुछ समय पढ़ने के समय निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं बंद करता हूँ। तो जब नेट चालू करता हूँ तो वाईफाई लेकर तो वो टेलीग्राम पे फ़ोन आने लगता है, मैसेज व्हाट्सएप पे आने लगता है। तो साथियों देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा था? हाँ, देखिए हम लोग कुछ न कुछ सकारात्मक रूप से प्रयास कर रहे हैं और परिणाम सामने आपको दिखेगा। और देखिए, परिश्रम करना सार्थक अपनी जो है, अपना जो मेहनत है सार्थक जगह, सही जगह लगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और और परिणाम कुछ न कुछ ज़रूर दिखेगा, जो हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। और जो साथी हमारे बार-बार फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से धरने के लिए कह रहे हैं, तो मैं उन साथियों से निवेदन भी कर रहा हूँ, अनुरोध भी कर रहा हूँ, सलाह भी दे रहा हूँ, सलाह भी ले रहा हूँ, जो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि मैं 3 साल से जो है चाहे एक दिवसीय धरना हो, चाहे अनवरत धरना हो, मैं हर धरने में उपस्थित हूँ, हर धरने का मुझे अनुभव है और मैं देखता रहता हूँ कि धरने में लोग कैसे आते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अनवरत धरना 10 दिन रखे थे। जब देखिए कुछ साथियों को छोड़ दिया जाए, जो गिने-चुने जो साथी हमारे हैं, और कुछ महिला साथी 2, 4, 5, 6, 10 लोग जो भी हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाता है, प्रयागराज के इसी पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर लोग अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए लगे हुए हैं, अपनी उम्मीदें देख रहे हैं, एक भर्ती में होने के बावजूद भी जो है नहीं, यहीं देखिए अनवरत 10 दिन हम लोग धरना दिए हैं। अपने-अपने दिल से खुद सोच लीजिए, जो लोग मुझे फ़ोन करके मैसेज के माध्यम से बताते हैं या मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कह रहे हैं अनवरत धरने के रखने के लिए, आप लोग खुद सोचिए कि यही अनवरत धरना हो रहा था, जो भी मैसेज कर रहे थे या फ़ोन कर रहे थे, आप लोग सोचिए जो है कि कितने दिन आप लोग आए होंगे। यदि आप लोग मान लीजिए आए भी होंगे, तो कितना आप समय व्यतीत किए होंगे धरने स्थल पर बैठकर जो है, आप लोग खुद सोचिए। जो लोग प्रयागराज में रहकर यहीं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी पर नहीं आ सकते थे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, उन्हें मैं कैसे विश्वास करूँ, कैसे उम्मीद करूँ, कैसे उनके ऊपर यकीन करूँ कि वो प्रयागराज से लखनऊ जा सकते हैं? आप सोचिए। मैं यदि गलत कह रहा हूँ तो आप लोग खुद सोचिए। जो लोग प्रयागराज में रहकर प्रयागराज में थे, जो है उपस्थित हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग अनवरत धरने पर बैठे हैं, रात-दिन अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और वो लोग प्रयागराज में ही नहीं आ पा रहे हैं, शिक्षा निदेशालय पे नहीं आ पा रहे हैं, उनसे मैं कैसे उम्मीद कर लूँ? मैं ही नहीं, आप लोग सोचिए खुद जो है, आप लोग भी समझदार हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग प्रयागराज से जो है या किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से होकर कहीं लखनऊ जा सकते हैं जो है।
तो हालांकि देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ साथियों, मेरी भी भर्ती है, मुझे भी उत्सुकता है कि ये सब होता रहे, कम से कम भर्ती प्रक्रिया को तो आगे बढ़े। लेकिन मैं जो हकीकत उसको बता रहा हूँ, क्योंकि जब से धरना शुरुआत समय से लेकर अंत समय तक मैं रहता था, हर जगह मैं रहने का प्रयास करता हूँ और मैं देख रहा हूँ ना, और 10 दिन अनवरत धरना करके हम देखे हैं। और जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी होती हैं, उसको निभाना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो धरना के अनुभवी होंगे, जो धरना में हमेशा पूरा समय व्यतीत करते होंगे, उन्हें अच्छी तरह ये बात को पता होगी जो है। यदि मेरी बात को विश्वास नहीं है तो उन सबसे पूछ सकते हैं, उन लोग अपना अनुभव कर सकते हैं कि धरना बहुत कठिन चीज़ होता है, आसान चीज़ नहीं है। कहना और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किसी चीज़ को कह देना आसान होता है, लेकिन उस पर जो है उसको नियम का उसका पालन करना जो बहुत कठिन चीज़ हो जाता है। तो साथियों मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं भी चाह रहा हूँ हर चीज़ जो है, इसलिए मैं देखिए हम लोग जो है पिछले 3 दिन 4 दिन से इतना प्रयास कर रहे हैं। हर चीज़ खुल कर नहीं बताऊँगा और ना ही मैं कुछ शेयर करूँगा जो हम लोग कर रहे हैं। मतलब कहाँ-कहाँ से हम लोग बात को पहुँचाने का सीट वृद्धि के साथ शासनादेश जारी करवाने के लिए बात को पहुँचाने के लिए कहाँ-कहाँ प्रयास नहीं किए होंगे। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ से नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, मगर प्रयास हर चीज़ नहीं दिखाएँगे, लेकिन बहुत जल्द परिणाम उसका सामने आएगा। मेहनत तो कर रहे हैं, परिणाम उसका ज़रूर सामने आएगा। तो बाकी साथियों देखिए जो भी हमारे साथी, क्योंकि सभी लोग मित्र ही हैं, मित्र मंडली हैं, जब जूनियर रेडर परिवार एक है, तो सभी एक परिवार से संबंधित हैं। तो मैं किसी का मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैं जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है, जब आप प्रयागराज में नहीं आ सकते हैं, तो प्रयागराज होकर जब प्रयागराज शिक्षा निदेशालय 1 डेढ़ किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं आ सकते हैं, तो लखनऊ कैसे उम्मीद मैं कर सकता हूँ। हालाँकि आप लोग देखिए, यदि धरने की बात है तो एक दिन से कुछ नहीं होगा, मैं आप लोग भी जान रहे हैं, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। यदि धरना करना ही है तो जब तब तक बैठा जाए। देखिए साथियों, मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर से आप लोग मनाइए, प्रार्थना करिए कि हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहे और जिससे हम लोग उस कार्य को करने में सफल रहेंगे। और जो हम लोग कर रहे हैं वह सब कुछ सटीक बैठ जाए और सब कुछ ईश्वर से मनाइए कि सब कुछ सही रहे, जिससे धरना की आवश्यकता ही नहीं पड़े, धरना की ज़रूरत नहीं पड़े। पहली बात जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे। मैं बजरंगबली तो नहीं हूँ कि सीना फाड़ कैसे दिखा दूँ आपको, लेकिन यदि आप लोग सामने रहते तो हकीकत का पता चल जाती, हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग सामने रही, यदि विश्वास नहीं है तो कल परसों में मिलिए आप लखनऊ में, आप कल परसों में मिलिए जो है, हम 3-4 दिन उधर मिलेंगे आपको। आप मिलिए जो है, फिर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कल ही मिलिए आप लोग, जिसको मिलना हो। तो साथियों बाकी वीडियो भी बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, सभी अपने साथी हैं। और देखिए मेरे मित्र लोग बार बार मुझसे कह रहे थे सुबह, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखिए पहली बात आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हम लोगों को सफल रहे और धरना वरना की आवश्यकता ही नहीं पड़े, उसके पहले सीट वृद्धि के साथ शासनादेश आ जाए। यदि आवश्यकता ही पड़ रही है तो इस प्रकार से अनवरत धरना किया जाए कि जब तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक ये लोग शासनादेश जारी नहीं कर देंगे। और एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग भी जान रहे हैं, नाम करने से कुछ नहीं होगा साथियों। मैं बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, जैसे नाम करने से कुछ नहीं होगा। मैं जान रहा हूँ कि कुछ ही लोग इसमें, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं भर्ती के प्रति जो है। तो साथियों मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं आपके हर चीज़ की भावनाओं को समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास लोग करते हैं, इसलिए मुझसे बार बार कहते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन भी करते रहते हैं। तो उसमें उनको विश्वास को मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मानिए इस बात को, कि प्रार्थना करिए ईश्वर से कि जो हम लोग कर रहे हैं सफल रहें, धरने की आवश्यकता ना पड़े जो है, उसके पहले ही सीट वृद्धि के साथ शासनादेश आ जाए। जिस प्रकार से हम लोग कार्य कर, यदि विश्वास आप लोगों को नहीं हो रहा है तो कल मिलिए आप लोग लखनऊ में, कल मिलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो साथियों वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखिए, यदि रही बात धरने की, तो जब धरने की आवश्यकता रहेगी तो धरना इस प्रकार से किया जाए, मैं भी कह रहा हूँ, धरना इस प्रकार से किया जाए कि जब तक शासनादेश नहीं आएगा सीट वृद्धि के साथ, तब तक अनवरत धरना किया जाए। चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीना लग जाए, बैठा रहा जाए। और जो साथी, एक बार मैं और निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ, जो साथी कि आप लोगों को फ़ोन करवाते होंगे या आप लोग स्वयं से अपने फ़ोन करते होंगे, उनसे खुद पूछिएगा कि क्या आप बैठने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं? यदि तैयार रहेंगे तो आवश्यकता जब पड़ेगी तो उनके साथ लेकर जो है अनवरत धरने पर तब तक बैठा जाएगा जब तक हम लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो जाएगी जो है। तो साथियों, बाकी मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके तैयार हूँ। और आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, किसी और को मत समझ लीजिएगा। तो सभी साथी मित्र मंडली को नमस्कार। और निश्चिंत रहिए, आप लोग केवल इतना प्रार्थना करते रहिए कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती रहे, स्वस्थ रहें हम लोग। बाकी कार्य तो हम लोग कर रहे हैं, बाकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोगों के सहयोग से ही हर चीज़ हो रहा है, अकेले किसी की बस की कोई बात नहीं। आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, आप लोगों को प्यार मिल रहा है, इसलिए इतना कार्य आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। तो साथियों, और धरने के लिए अभी मत कुछ कहिए, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ जाएगी तो अनवरत धरना किया जाएगा। एक दिन धरने करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जान रहे हैं एक दिन धरना करने में कितना कठिन कार्य होता है। एक दिन धरना करने से कोई, अनवरत धरना जब आवश्यकता पड़ जाएगी इसकी, हालांकि आवश्यकता नहीं, जहाँ तक मुझे विश्वास लग रहा है आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ ही जाएगी तो इस प्रकार से बैठा जाएगा जब तक सब कुछ सीट वृद्धि के साथ शासनादेश नहीं जारी कर देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, बल्कि लगातार बैठा रहा जाएगा। और जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं वो पहले उनको आना पड़ेगा, तभी ये सब होगा। जो बार बार मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं, धरना होना चाहिए। चाहे वो किसी के माध्यम से करते हों, चाहे वो स्वयं करते हों, मैं देखिए किसी को नहीं कुछ आलोचना कर रहा हूँ। तो साथियों, निश्चिंत रहिए, यदि कभी आवश्यकता पड़ जाएगी, हालांकि आवश्यकता ना पड़े, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आवश्यकता ना पड़े धरने उरने की। और यदि पड़ जा रही है तो अनवरत होना चाहिए, और होगा भी। आप लोग जब तैयार रहेंगे तो हम लोग पीछे थोड़ा हटेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे साथी थे, सभी लोग मेरे मित्र मंडली हैं, परेशान होते रहते हैं, इसलिए मैं वीडियो बढ़ा दे रहा हूँ, बहुत बड़ा भी हो जा रहा है। तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, इसके लिए उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे वीडियो भी बड़ा हो जा रहा है। तो साथियों ठीक है, नमस्कार। जैसी भी जानकारी रहेगी और जूनियर से संबंधित मैं आप सबको पहुँचाते रहूँगा। और नमस्कार, धन्यवाद। मस्त रहिए, काम हो रहा है, करते रहेंगे हम लोग। बाकी आप लोग जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ साथी, जो भी साथी यदि लखनऊ के आसपास हों या लखनऊ चल सकते हों तो कल नहीं, परसों ज़रूर मिले, सुबह मिले 7-8 बजे के आसपास में। तैयार रहिएगा, मैं फ़ोन करूँगा, अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं स्वयं फ़ोन कर दूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग तैयार रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।